अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का कल्याण है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। क्योंकि आदिवासी शब्द का जब हम अनुमान उच्चारण करते हैं, जिक्र करते हैं, तो हमारे जहन में एक तस्वीर आती है कि एक ऐसा समुदाय जो शायद जंगलों में रहता होगा, एक ऐसा समुदाय जो पहाड़ों के बीच रहता होगा, शहरों से कटा हुआ, गांवों में मुख्य धारा से वंचित होगा, आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित होगा। तो हमने जब झारखंड राज्य का निर्माण कराया तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही रहा था कि इस राज्य के सभी आदिवासी मूलवासियों का भला हो। लेकिन क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य के रूप में झारखंड का परिचय मिला, अतः जो शोषित वंचित तबके से आने वाले ट्राइब के लोग जो मूलतः खेती बाड़ी, जंगल के वन उपज, नाना प्रकार के विधियों द्वारा अपना जीवन यापन करने वाले लोग, आज 25-26 साल हो गए झारखंड निर्माण के। आदिवासी समाज की जो लड़ाई हमेशा रही है, भाषा और भाषा की लड़ाई, उनकी अलग पारंपरिक भाषा और उनके पूर्वजों के द्वारा खेती के लिए तमाम विधियों के माध्यम से तैयार की गई वो जमीन, जिनके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज आप कहीं चले जाइए, झारखंड हो, अभी मध्य प्रदेश में चीता आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में भी आंदोलन चल रहा है। यानी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग हैं और उनके जो अधिकार हैं उन पर हकमारी होने का कार्य हो रहा है। और ऐसे में जेलगेम भले नए पार्टी के रूप में, एक छोटा पार्टी के रूप में अपना परिचय इस राज्य में रखता है, लेकिन अपने परिचय को क्रांतिकारी सोच के साथ रखता है। और चाहे वो विधानसभा हो, सदन हो या सड़क हो, हर मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा आदिवासियत का हो या फिर अन्य किसी वंचित समाज, वंचित तबके का मामला हो, हम लोगों ने मजबूती के साथ उस मामले को विधानसभा के अंदर रखने का काम किया। इसलिए आज झारखंड राज्य जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था, आज उस उम्मीद पर कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में वो सपना साकार होता हुआ नहीं। इस राज्य के निर्माण के लिए जो परिश्रम, जो शहादतें यहाँ के आदिवासी समाज, उनके साथ साथ मूलवासी समाज ने दिया, आज उसका फलाफल इस राज्य को, यहाँ के लोगों को नहीं मिला। मंझगांव के कार्यक्रम में हम गए थे, मूल रूप से वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, विधानसभा है। मैंने वहां उनसे पूछा और मैंने टास्क भी दिया कि झारखंड का परिचय जब होता है तो सबसे पहले ट्राइबल समाज के लोग आके खड़े होते हैं कि ट्राइबल समाज के लोग इस भूभाग में एक अच्छी खासी आबादी के साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य हमने बनाया कि आप 100 लोगों की सूची बनाकर लाइए पूरे कोल्हान प्रमंडल से और हमें बताइए कि 100 अमीर लोगों की सूची, 100 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनका जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, और उस सूची में बताइए कितने आदिवासी लोग। ये चिंता का विषय है। क्या आदिवासी समाज केवल नृत्य और संगीत तक ही सीमित नहीं रहेगा? आदिवासी समाज केवल नेताओं के द्वारा मंचों के भाषण में सीमित नहीं रहेगा। सरकार के पास एक रोडमैप होना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा कि यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल आदिवासी समाज का भला कर दें तो उनके साथ लग के बाकी एससी ओबीसी समाज का भला ऐसे हो जाएगा। अभी अगर हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अगर कोई प्लांट स्थापित होता है, मान के चलो उस प्लांट के मालिक कोई आदिवासी समाज से आते हैं, अरे भाई उस सुपरवाइजर में जरूर एक ओबीसी को रख ले, और मैनेजर में जरूर एक एससी समाज को रख ले। अगर उनके पास ठेकेदारी का लाइसेंस ही हो गया तो कम से कम 4 लोग बाकी लोग उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैंने वो कहा कि अगर कम से कम आप ये रोड मैप भी बना लेते, आप इन 25 सालों में या केवल मंचों के भाषणों में सीमित ना रहे आदिवासी समाज के हक अधिकार। इसलिए हमारा संगठन, और आपने देखा होगा विधानसभा का मामला, विधानसभा में जब सवाल उठा है, चाहे वो जादू घोड़ा का हो या कई अन्य अफसरों का मुद्दा हो,
हमने मजबूती के साथ आदिवासी समाज के लिए अपनी आवाज को विधानसभा के अंदर बुलंद किया। आज हम लोगों का यह प्रयास होगा कि आज इस संगठन को इतनी मजबूती दे सके कि आने वाले दिन हम लोग आदिवासी समाज के मुद्दों के साथ साथ राज्य के तमाम शोषित वर्ग के मुद्दों के साथ अपने आप को खड़े करें। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है संघे शक्ति कलयुग, इसलिए आज इस संगठन में हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोगों की, साथियों की भूमिका अनिवार्य। आज इतने कम समय में हमारे संगठन ने जो भी कुछ हासिल किया है उसमें समूह की भूमिका है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी आए हैं, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि जब इस आंदोलन के बाद हम लोग राजनीतिक रूप में इस संगठन को तब्दील करने का काम किए तो बाकी सभी समाज के लोगों ने हमारी ओर एक टकटकी निगाहों से देखना आरंभ किया। इस बात को भी हम लोग मानते हैं कि वो धीरे धीरे ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं और इसके लिए समस्त रमेश धर्मराम सर के नेतृत्व में जितने भी हमारे ट्राइबल समाज के आने वाले साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको श्रेय जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज यहाँ जितने लोग आए हैं वो एक व्यक्ति 100 के बराबर है। इंसान की गिनती कभी 1, 2, 3, 4 नहीं होती है। अनुदा बैठे हैं, इंसान की गिनती कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होती है। पेड़ों की गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5। बिल्डिंग की गिनती होती है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।